नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने उपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है रिप्रोचन सारजी प्रमागम। रिप्रोचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। और भाव चल रहा है गाथा 48 और 49 का कि जो सर्व को जानता है वह एक को जानता है और जो एक को जानता है वह सर्व को जानता है। जो सर्व को नहीं जान सकता वह एक को भी नहीं जान सकता और जिसने एक आत्मा को नहीं जाना उसने विश्व में कुछ भी जाना नहीं है, अर्थात वह सर्व को जानने में असमर्थ है। यह भाव आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। गाथा नंबर 49 चल रही है, 122 नंबर का पेज है और भाव है अब एक को ना जानता हुआ सर्व को नहीं जानता यह निश्चित करते हैं। किस प्रकार से एक को नहीं जानने वाला सबको नहीं जान सकता, ठीक है ना। पिछली 3-4 क्लासेस में ये ज्ञान के संबंध के संदर्भ में ये दो गाथाएं चल रही हैं। इसमें एक पॉइंट जो हम बार बार मिस्टेक करते हैं जिसके ऊपर उसको हमें बार बार ध्यान में लेना चाहिए, मैं बार बार उसको रिपीट करता हूँ। ज्ञान में ज्ञाकार बनता है, जो ज्ञाकार बनता है उसमें ज्ञ निमित्त होते हैं। तो ज्ञाकार और ज्ञेय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता है। फिर से बोले, ज्ञान में ज्ञाकार बनते हैं तो ज्ञान ज्ञेय को जानता है तो ज्ञान में ज्ञाकार बनता है। जो ज्ञान में ज्ञाकार बनता है उस ज्ञाकार के बनने में ज्ञ निमित्त होते हैं। तो ज्ञाकार और ज्ञेय के बीच में तो हुआ निमित्त नैमित्तिक संबंध, ठीक है ना। लेकिन ज्ञान ज्ञेय को जानता है, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। यह तो ज्ञान का स्वभाव है। निश्चय से ज्ञान ज्ञेय को जानता है क्योंकि स्वभाव सो निश्चय। समझ में आई बात, नहीं समझ में? ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है, ये सिद्धि करने वाले एक चूक कर गए। क्या चूक कर गए, है ना। चूक कर गए इन सेंस अध्यात्म के अतिरेक में कह गए। चूक कर गए कहना भी अति सही बात नहीं होगी। जिन्होंने इस बात को कहा कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता है उन्होंने तो अध्यात्म के अतिरेक में कहा, और जिन्होंने इस बात को समझा नहीं उन्होंने चूक की। क्या कहा, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, समझे। एक बात ऐसी प्राप्त तो हो गई जो दो औरों से अलग लगती थी और उसको रगड़ते चले गए, घिसते चले गए, घिसते चले गए, है ना। अपना अपना क्या जा रहा है, ना उसके भाव को समझा, ना उसका क्या रिजल्ट होगा ये समझा, क्या उसका भविष्य में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी नहीं समझा। ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है, ऐसा आचार्य कथित कथन नहीं है, ऐसा आगम वचन नहीं है। क्या है आगम वचन, ज्ञान में बनने वाला जो ज्ञाकार है उस ज्ञाकारों में ज्ञ निमित्त है।
तो ज्ञेयाकार का ज्ञेय निमित्त होने पर ज्ञान ज्ञेयों का निमित्त नैमित्तिक संबंध हमने समझ लिया, ये हमारी चूक थी। ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, निश्चय से जानता है, ज्ञान ज्ञेयों को जाने ये ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञेय ज्ञान में झलके ये ज्ञेयों का स्वभाव है। जब ज्ञान के ज्ञेयों को जानता है और ज्ञेय ज्ञान के जानने में आते हैं, तब वहां उनके बीच में जो ज्ञेयाकार भाव बनता है, उस ज्ञेयाकार के बनने का जो कारण है, निमित्त कारण, दो कारण है वहां पर, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो निमित्त कारण तो है परज्ञेय, और उपादान कारण है ज्ञान की स्वयंगत योग्यता। ज्ञान की स्वयंगत योग्यता से ज्ञान में ज्ञेयाकार बनते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण आचार्य देव हमको यहाँ बार बार कर रहे हैं, है ना, मूल भाव से समझा रहे हैं। क्या कहते हैं देखो ध्यान से। भैया जी यहाँ एक क्लियर और चाहता हूँ मैं। हाँ बोलिए। भैया जी कि ज्ञान में जो ज्ञेयाकार नाम दे रहे हो आप, वो ज्ञेयाकार हम्म। नाम दें कि ज्ञानाकार? ज्ञानाकार का मतलब होता है वहां पे ज्ञेय लक्षित नहीं होंगे। देखो ज्ञेयाकार कब कहते हैं, वैसा का वैसा ज्ञेय बन रहा है ना, ज्ञान ज्ञेय को जानता है। जब हम ज्ञान और ज्ञेय संबंध की चर्चा कर रहे हैं, तो वहां जी। पे ज्ञेयों के आधार से ज्ञान में ज्ञेयाकार ही नाम प्राप्त होगा। वो अच्छा। ज्ञेयाकार बना किसमें है कि ज्ञान में बना है। क्या वहां पे हाँ। ज्ञेय है कि नहीं, ज्ञेय नहीं है। ज्ञेयाकार हम्म। होने से ज्ञेयों का कोई संदर्भ उस ज्ञान में प्रकट हो गया है कि कुछ भी प्रकट नहीं हुआ गया है। तो वहां पर क्या है कि वहां पे ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। तो ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, उसको कहते हैं ज्ञानाकार। ज्ञेयाकारों को अच्छा। ज्ञानाकार होना ऐसा कहते हैं। मैंने ज्ञान की, आकार माने स्वभाव, ठीक है। आकार माने स्वभाव, कि वहां पे ठीक है। परभाव यानी कि ज्ञेयों का, म्यूट कर लो म्यूट, ज्ञेयों का कोई भाव तो ठीक। वहां पर है ही नहीं, उपस्थिति नहीं है ना। ज्ञेयों का स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा ज्ञान जो जान रहा है, उसको कहते हैं ज्ञेयाकार। जब ज्ञान ज्ञेय को जानता है तो कैसा जानता है, जैसे ज्ञेय है वैसा का वैसा जानता है। तो जैसे ज्ञेय है वैसा का वैसा ज्ञान जान रहा है, उस जानने को कहा ज्ञेयाकार। ज्ञान का ज्ञेय को जानना, कैसा जानना, जैसा ज्ञेय है वैसा का वैसा जानना। ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, जैसे ज्ञेय है वैसा का वैसा जानता है, उसको कहते हैं ज्ञेयाकार। कौन जानता है कि ज्ञान जानता है। ज्ञेयाकार होने पर क्या ज्ञान में कुछ घटता बढ़ता है कि कुछ घटता बढ़ता नहीं है। ज्ञेयों का कुछ आता है क्या कि कुछ नहीं आता है। और जो ज्ञान में ज्ञेयाकार बनता है, उसका रॉ मेटेरियल क्या रहता है कि उसका रॉ मेटेरियल भी ज्ञान ही रहता है। उसका उपादान कारण कौन है कि उसका उपादान कारण ज्ञान ही है। तो वास्तव में वो ज्ञेयाकार है या ज्ञानाकार है कि वास्तव में वो ज्ञानाकार ही है। आई बस समझ में या नहीं समझ में, समझे। ऐसे समझाते, पूरा डिटेल भाव समझाते। ज्ञान ज्ञेयों को जानेगा तो ज्ञेयाकार होकर जानेगा। ज्ञेयाकार होने का मतलब वहां पे ज्ञेयों का कुछ है कि ज्ञेयों का कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञेयों को जान रहा है ना, इसलिए नाम है ज्ञेयाकार। और है क्या वहां पर कि ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए वो है ज्ञानाकार। ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही बात है। एक ही ज्ञान में ज्ञेय लक्षित होता है, उस ज्ञान में ज्ञेय के लक्षित होने का नाम ज्ञेयाकार है। ठीक। और वो ज्ञेय दो प्रकार का होता है। ज्ञेय का अर्थ मात्र पर ज्ञेय नहीं होता, स्वज्ञेय भी होता है, स्वज्ञेय भी होता है। तो तुम ज्ञेयों को इतने उपेक्षा भाव से मत देखो। आचार्य देव ये कह रहे हैं, इतनी भी उपेक्षा मत करो ज्ञेयों की, क्योंकि वहां पे पर ज्ञेय नहीं है, स्वज्ञेय भी है। अगर समस्त ज्ञेयों की उपेक्षा करोगे तो स्वज्ञेय का क्या होगा। और जो स्वज्ञेय जानने में नहीं आया, तो फिर ज्ञान ही जानने में नहीं आया, आत्मा ही जानने में नहीं आया, कुछ भी जानने में नहीं आया। आई बात समझ में या नहीं समझ में। पकड़े ना, हाँ देखो क्या कहते हैं सुनो। 122 नंबर का पेज, गाथा नंबर 49। दव्वम अनंत पज्जय मेघमणंतानि दव्वजादानि न विजानदी जदि जुगुवम इदसो सव्वाणी जान जानादी। एक द्रव्य को जो अनंत पर्याय सहित नहीं जान सके, एक साथ वह सर्व अनंत पदार्थ को नहीं जान सके। अपने ही आत्मा को अनंत द्रव्य गुण पर्याय भाव के साथ नहीं जानने वाला, अनंत द्रव्य स्वरूप इस लोकालोक को कैसे जान सकता है, नहीं जान सकता, ऐसा कहते हैं। अर्थात एक आत्मा को जाने बिना इस लोकालोक को जाना जा सकता नहीं है। आगे चलते हैं, जितना हमने कल समझा उसके आगे चलते हैं। टीका प्रारंभ से ही पढ़ेंगे 123 नंबर के पेज पर।
एक एक शब्द को ध्यान से समझेंगे। प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वयं ज्ञानमय होने से ज्ञातृत्व के कारण ज्ञान ही है। ज्ञानमय होने से आत्मा क्या है? ज्ञान ही है। और ज्ञान प्रत्येक आत्मा में वर्तता हुआ प्रतिभासमय महासामान्य जानन रूप ज्ञान 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 सदैव ज्ञान में रहने वाला भाव है प्रत्येक आत्मा का। ये स्वभाव है। वह प्रतिभासमय अर्थात जानना, वह जो जानना जानना है ना, वह जानना जानना कैसा है? वह जानना जानना महासामान्य प्रतिभासमय अर्थात सदैव जानने 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 वाला भाव होने से अन्य विशेषों में व्याप्त होने वाला है। उसमें एक विशेष भाव भी व्याप्त होता है। ये प्रतिभास कैसा है कि सामान्य भी है और विशेष भी है। ये जो प्रतिभास है मतलब ये जो जानना है, ये कैसा है कि ये सामान्य भी है और ये विशेष भी है। ज्ञाकारों में कौन व्याप्त है? ज्ञान विशेष या ज्ञ? ज्ञेय की तरफ से देखेंगे तो विशेष, ज्ञान सामान्य की तरफ से सामान्य। प्रश्न सुनो ध्यान से। ज्ञाकारों में कौन व्याप्त है? ज्ञान व्याप्त है या ज्ञ व्याप्त है? ज्ञान। हाँ, समझे? ज्ञाकारों में कौन व्याप्त है कि ज्ञान व्याप्त है। उस तालाब में जिसमें चंद्रमा दिख रहा है, उस तालाब में क्या व्याप्त है कि तालाब में जल के सिवा और कुछ व्याप्त नहीं है ना? जल ही है। क्या चंद्रमा भी व्याप्त है? ये चंद्रमा तो व्याप्त नहीं है। चंद्रमा का अंश तो व्याप्त होगा कि अंश भी व्याप्त नहीं। वहां पानी के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसे ही उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान प्रत्येक आत्मा का वर्तता हुआ प्रतिभासमय महासामान्य है और उस प्रतिभासमय महासामान्य प्रतिभास में अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला है। अर्थात अनंत ज्ञाकारों में भी एक ज्ञान ही व्याप्त रहने वाला है। ठीक है ना? ज्ञान का विशेष किसको कहते हैं? ज्ञान का विशेष ज्ञान के ज्ञाकारों को कहते हैं। ठीक। और उन ज्ञाकारों में व्याप्त कौन है कि उन ज्ञाकारों में सिवाय एक ज्ञान के कुछ और व्याप्त नहीं है। कितना सिंपल है। कुछ मुश्किल लग रहा है? जो शब्द मुश्किल लगे वो पूछना। ठीक है ना? आप चाहो तो उसको नीचे ध्यान से लिख लेना। अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, बाद में लिख लेना ताकि आपको पढ़ने में समझने में और आसानी रहे। क्या कहते हैं? वह प्रतिभास में महासामान्य। वह प्रतिभास में महासामान्य कौन? वो जो ज्ञान गुण की एक सहज जानन 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 पर्याय है ना, अर्थात वो जो आत्मा स्वयं ज्ञानमय होने से एक जानन जानन रूप है ना, कि हाँ है। उस जानन जानन रूप आत्मा में प्रतिभासमय अर्थात जानन अवस्था में अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला है। अर्थात उस ज्ञान के अनंत विशेषों में भी एक ज्ञान ही व्याप्त रहने वाला है। उस जानने में अनंत विशेषों का होना होता है और उन अनंत विशेषों में भी एक जानन 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 पना ही। और इसी भाषा में कहें, ज्ञान में अनंत ज्ञाकार होते हैं और वे ज्ञाकारों में ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं होता। इसमें कोई मुश्किल है समझने में? लग रहा है कोई मुश्किल? लग रहा हो तो पूछो। नहीं है ना? हाँ। भैया आपने अपने मन से अर्थ कर दिया। आचार्य देव इस लाइन का अर्थ स्वयं आगे खोलेंगे। ठीक। क्या कहते सुनो। और उन विशेषों के जो विशेष हो रहे हैं ना, ज्ञान में जो विशेष बन रहे हैं, ज्ञान में क्या विशेष बन रहा है कि ज्ञान में ज्ञाकार विशेष बन रहा है। उन विशेषों का कारण कौन है कि उन विशेषों का कारण परज्ञेय है। क्या कहा? उन विशेषों का कारण कौन है कि उन विशेषों का कारण ज्ञेय है। परज्ञेय नहीं, स्वाज्ञेय भी और परज्ञेय भी, तो सभी ज्ञेय हैं। ज्ञान में ज्ञाकारों का कारण कौन है कि ज्ञान में ज्ञाकारों का निमित्त कारण ज्ञेय है। समझ में आई बात? उपादान कारण कौन है? उपादान कारण ज्ञान की स्वयंगत योग्यता है। किसमें? ज्ञाकारों में। ध्यान से समझना बहुत। यही एक बाल जितना बारीक पॉइंट है इसके अंदर। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये व्यवहार नहीं, ये निमित्त नहीं। ज्ञान जब ज्ञेय को जानता है तब ज्ञान में ज्ञाकार बनता है। उस ज्ञाकार के बनने का जो निमित्त कारण है वो ज्ञेय है। आती है बात समझ में? और उसका जो उपादान कारण है वो कौन है कि उसका उपादान कारण स्वयं ज्ञान है। तो ज्ञान में ज्ञाकारों का उपादान कारण तो ज्ञान स्वयं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता नहीं। आ गई बात समझ में या नहीं समझ में आई? बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं मैं?
क्योंकि बहुत पुराना है ना लिखा हुआ, टंकोत कीर्ण। मिटाना पड़ेगा। देखो, तो क्या कहते हैं, उन विशेषों के, किन विशेषों के, ज्ञान में जो ज्ञाकार बन रहे हैं उन विशेषों के। कारण कौन है, निमित्त, निमित्त कारण, है ना, शब्द है ना निमित्त कारण। कौन है निमित्त कारण, कि निमित्त कारण सर्वज्ञेय हैं, अर्थात विश्व के छह द्रव्य, उनके अनंत गुण, उनकी अनंत पर्याय हैं, तीनों काल की पर्याय हैं। कौन है ये सब, ये सब ज्ञाकारों का निमित्त कारण है। तब अपेक्षा किसकी चल रही है, केवल ज्ञान की। तो केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, नहीं झलक रहा है, झलक रहा है या नहीं झलक रहा है, बोलो ना। यहाँ भी झलक रहा है। तो ज्ञान में, केवल ज्ञान में जो अनंत लोकालोक झलक रहा है, उस अनंत लोकालोक के झलकने का नाम है ज्ञाकार। समझ में बात, उस अनंत लोकालोक के झलकने का नाम क्या है, ज्ञाकार। उस अनंत ज्ञाकारों को कहते हैं विशेष। किसका विशेष, ज्ञान का विशेष। उस ज्ञान के विशेष का निमित्त कारण कौन है, कि निमित्त कारण वैसा का वैसा ही लोक है। जैसा वह लोक है, वैसा का वैसा ही लोक भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। और उस प्रतिभास महाज्ञान में महासामान्य क्या है, ये तो विशेष हो गया, सामान्य क्या है, कि अनंत लोकालोक का झलकना विशेष हुआ, और वहां एक ज्ञान भाव रहना यह उसका सामान्य है। ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान का वह पर्दा जिस पर यह अनंत लोक झलक रहा है। देखो, पिक्चर हॉल में पर्दे के ऊपर पिक्चर चलती है ना, प्रोजेक्टर पीछे रहता है, और पिक्चर हॉल पे पिक्चर पर्दे पर चलती है। तो जब पर्दे को बिना पिक्चर के देखेंगे तो कैसा है वो, महासामान्य। और पर्दे पे जब पिक्चर चलेगी तो पर्दा क्या हो जाएगा, विशेष। उस विशेष का कारण कौन है, पर्दे पर चलने वाली उस विशेष रूप पिक्चर का कारण कौन है, वो प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर। और पर्दे पे चलने वाली उस पिक्चर का उपादान कारण कौन है, कि पर्दे की स्वयंगत योग्यता। उसी पर्दे पे चल रही है ना, कहीं और तो नहीं चल पा रही, कहीं और तो नहीं दिख रही। उस पर्दे की जगह कुछ और लगा दिया जाए, कोई फैंसी पर्दा लगा दिया जाए, कोई अन्य प्रकार का कपड़ा लगा दिया जाए, तो पिक्चर दिखेगी, तो नहीं दिखेगी। एक योग्य चाहिए ना, उसमें योग्यता चाहिए। वो योग्यता वाली वहां स्क्रीन है, वो स्क्रीन की स्वयंगत योग्यता है कि वो प्रोजेक्टर को अपने ऊपर प्रोजेक्ट करती है। आई बात समझ में। लेकिन उस प्रोजेक्टर पे, उस स्क्रीन पे जो प्रोजेक्ट हो रहा है, उस प्रोजेक्ट होने का निमित्त कारण कौन है, कि वो प्रोजेक्टर है। जो उस प्रोजेक्टर में चलेगा वैसा का वैसा ही उस पर्दे पे दिखेगा, या पर्दे पे अलग दिखेगा और प्रोजेक्टर पे अलग चलेगा, बोलो। क्योंकि प्रोजेक्ट, पर्दे की अपनी उपादान योग्यता है ना। तो पर्दे का मन नहीं है आग का दृश्य दिखाने का, नहीं है पर्दे का मन कि भैया आग का दृश्य नहीं दिखाना, हम जल गए तो, और पानी का दृश्य दिखाकर हम भीग गए तो बाकी तो सब हम दिखाएंगे, आग और पानी का दृश्य नहीं दिखाएंगे। ऐसा पर्दा शर्त रखे, तो ऐसा पर्दा ही नहीं लगाएगा वो, जिसका वो पर्दा है ना पिक्चर हॉल में। क्या कहा, हमें तो ऐसा पर्दा चाहिए जिसकी कोई शर्त ना हो। क्या कहा, कोई शर्त ना हो मतलब, कि मैं क्या तो प्रोजेक्ट करूंगा और क्या प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, ऐसी जिसकी शर्त ना हो, ऐसा पर्दा चाहिए। तो उस पर्दे को हम ये आश्वासन देते हैं, क्या आश्वासन देते हैं, कि आग का दृश्य दिखाई तो देगा, पर पर्दे में आग लगेगी नहीं। पानी का दृश्य दिखाई तो देगा, परंतु पर्दा गीला होगा नहीं। ये आश्वासन हम पर्दे को देते हैं। क्या कहा, वो प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट होने वाली पिक्चर का अंश मात्र भी उस पर्दे से क्या रहेगा, अछूता रहेगा, छुएगा नहीं। वह ज्ञान ज्ञेयों में, वह ज्ञेय ज्ञान में झलकेंगे तो सही, परंतु वह ज्ञान कृत ज्ञेय कृत अशुद्धता ज्ञान में प्रवेश करेगी नहीं। आई बस समझ में। आप जानता ही नहीं है का निषेध मत करो, ज्ञेय कृत अशुद्धता का निषेध करो ना, कि अशुद्धता तो दिखाई दे रही है, पर्दे पे आग तो दिखाई दे रही है, कि पर्दे पे आग दिखाई देगी, परंतु पर्दा आग को पकड़ेगा नहीं। क्या समझे, पर्दे पे पानी दिखाई देगा, परंतु पानी के भाव को पर्दा ग्रहण करेगा नहीं। ज्ञान में ज्ञाकार तो ऐसे बनेंगे मानो अनंत लोकालोक इस ज्ञान में प्रवेश कर गया हो, परंतु वह लोकालोक उस ज्ञान को छुएगा भी नहीं। समझे नहीं समझे बात, वो जो प्रवेश कर गया हो ऐसा भाषित हो रहा है, इसका नाम है व्यवहार।
जानता ही नहीं है, इसका नाम व्यवहार नहीं है, यह तो उस ज्ञान का स्वभाव है। आ रही है बात समझ में? फिर बोलते हैं, देखो क्या कहते हैं। और उन विशेषों के, किन विशेषों के? महासामान्य ज्ञान में जो विशेष ज्ञाकार बन रहे हैं, उन विशेष ज्ञाकारों के बनने का जो निमित्त कारण है, वो निमित्त कारण कौन है? कि वह निमित्त कारण सर्वद्रव्य पर्याय है। द्रव्य पर्याय कहने का तात्पर्य क्या हुआ? छहो द्रव्य, उनके अनंत गुण, और उन अनंत गुणों की तीन काल की पर्याय, छह द्रव्य पर्याय। ठीक। अब जो पुरुष, इतना स्वभाव समझ में आ गया ना? इतना स्वभाव समझ में आ गया। अब आगे की बात सुनो। अब जो पुरुष, पुरुष माने पुरुषार्थी अथवा जीव अथवा आत्मा, सर्वद्रव्य पर्याय जिसके निमित्त है, किसके निमित्त है सर्वद्रव्य पर्याय? ज्ञाकार की। ज्ञान में ज्ञाकारों का निमित्त कौन है? जगत के सभी द्रव्यों की पर्याय, ये ज्ञाकारों के निमित्त है। तो क्या कहते हैं? सर्वद्रव्य पर्याय जिसकी निमित्त है, ऐसे अनंत विशेषों में, उस अनंत ज्ञाकारों में व्याप्त होने वाले कौन है? उन अनंत ज्ञाकारों में व्याप्त, ज्ञान के बने हुए, ज्ञान में बने हुए अनंत ज्ञाकारों में व्याप्त कौन है? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। 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 ज्ञान है ना? कोई मुश्किल थोड़ी है, कितना सिंपल लिखा है आचार्य देव ने। तो उन्होंने कहा अब जो आत्मा है, उस आत्मा के सर्वद्रव्य पर्याय जिसकी निमित्त है, ऐसे निमित्त से जो उसमें अनंत ज्ञाकार बन रहे हैं, अर्थात अनंत विशेष बन रहे हैं, उन अनंत विशेषों में जो व्याप्त है, कौन है व्याप्त? होने से होने वाले प्रतिभासमय महासामान्य रूप, अर्थात एक ज्ञान भाव रूप, एक जानन 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 भाव रूप, सिवाय ज्ञान के आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता। क्या कहते हैं? यदि ऐसा नहीं माने, कैसा नहीं माने? यदि अब जो पुरुष, क्या कहा? अब जो आत्मा, जो आत्मा ज्ञान में अनंत ज्ञाकार बन रहे हैं, उन अनंत ज्ञाकारों में भी महासामान्य एक आत्मा ही है, एक ज्ञान ही है, और जो उस एक ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव नहीं करता, महासामान्य ज्ञान भाव आत्मा का अनुभव नहीं करता। क्यों? क्योंकि ज्ञान और आत्मा दोनों ही एक ही है। क्या लिखा था पहली लाइन में? प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वयं ज्ञानमय होने से ज्ञातृत्व के कारण ज्ञान ही है। अब हम ज्ञान की अपेक्षा से तो चर्चा करेंगे, लेकिन वो ज्ञान अकेला ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान संपूर्ण आत्मा है। तो जो ज्ञान का अनुभव नहीं करता था, तो उस आत्मा का अनुभव नहीं करता। किसमें? ज्ञान के उस महासामान्य भाव में अनंत ज्ञेयकार झलक रहे हैं, उन अनंत ज्ञाकारों में ज्ञेय का अंश भी नहीं है, ज्ञान ही मात्र है, और जो उन ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव नहीं करता, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता, वह पुरुष क्या है? कि वह पुरुष प्रतिभास में महासामान्य के द्वारा व्याप्त, अर्थात व्याप्त होने योग्य जो प्रतिभास में अनंत विशेष है। क्या कहा? तो वह क्या करता है कि जो प्रतिभास में, अर्थात सहज जानन 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 भाव में जो अनंत विशेष प्रकट हो रहे हैं, वो अनंत विशेष उस ज्ञान सामान्य में प्रकट होने योग्य हैं। अर्थात ज्ञान में गे झलके ऐसी ज्ञान की योग्यता है, और गे ज्ञान में झलके ऐसी ज्ञेय की योग्यता है। ऐसा ज्ञान गे संबंध जो योग्य ही है, ऐसा होने पर भी उनकी निमित्त भूत सर्वद्रव्य पर्यायों को कैसे प्रत्यक्ष कर सकेगा? जिसने आत्मा का ही अनुभव नहीं किया है, तो वह आत्मा के पटल पे झलकने वाले अनंत लोकालोकों को कैसे देखेगा, कैसे उसको प्रत्यक्ष जानेगा? अर्थात वह कह रहे हैं, फिर तो प्रत्यक्ष ज्ञान का कॉन्सेप्ट ही जीरो समझो। क्या कहा? ज्ञान के दो भेद कहे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। आत्मा की अनुभूति परोक्ष ज्ञान में भी होती है, लोकालोक को जानना प्रत्यक्ष ज्ञान में होता है। और जिस ज्ञान को हमने प्रत्यक्ष और परोक्ष कहा, जिस ज्ञान को हमने प्रत्यक्ष और परोक्ष कहा, वो ज्ञान एक आत्मा ही है। और जिसने उस एक आत्मा का ही अनुभव नहीं किया, तो उसके उस ज्ञान पटल पे झलकने वाले अनंत लोकालोक, अर्थात उस केवल ज्ञान को कैसे वह प्रकट करेगा, कैसे जानेगा? जगत में, विश्व में अन्य छह द्रव्य भी हैं, वह कैसे जानेगा? गाथा क्या चल रही है? जो एक को नहीं जानेगा,
वो सबको नहीं जानेगा। वो भाव हम तुमको पहले समझा चुके हैं कि जो सबको नहीं जानेगा वो एक को नहीं जानेगा। अब विकल्प क्या उठा कि मुझे सबको जानना है, तो कहते हैं कि सबको जानने के लिए एक आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा। उस एक आत्मा का अनुभव किए बिना उस एक ज्ञान में ही लोकालोक व्याप्त होता है। क्या कहा? उस एक ज्ञान में ही ज्ञेयाकारो बनकर वह लोकालोक ज्ञान भाव से व्याप्त होता है। वह एक अग्नि ही पत्ते के आकार रूप होती हुई एक अग्नि ही रहती है। वह एक ज्ञान ही ज्ञेयाकार होता हुआ भी अनंत ज्ञेयाकारों के में भी एक ज्ञान भाव ही रहता है। और इस ज्ञान भाव का अनुभव किए बिना वह अनंत लोकालोक को जान नहीं सकता, क्योंकि वह अनंत लोकालोक जो लोक का अनंत भाव है, अर्थात सभी द्रव्य की अनंत पर्याय हैं, वो उस एक ज्ञान में ज्ञेयाकार होकर ही लक्षित होती है। जिसमें जो भाव लक्षित होना है, जिसने उस भाव को ही नहीं पहचाना, उसमें लक्षित होने वाले भाव को कैसे पहचानेगा? अर्थात जिसके पास आंख नहीं है वो दृश्य को कैसे देखेगा? जिसने दर्पण को ही नहीं पहचाना वो दर्पण में झलकने वाले पदार्थों को कैसे देखेगा? ऐसा समझ नहीं बात? एक को नहीं देखेगा तो कुछ नहीं देखेगा, अर्थात एक आत्मा का ही अनुभव नहीं करेगा, एक ज्ञान सामान्य का ही अनुभव नहीं करेगा। तो क्या नहीं करेगा कि लोकालोक का जो प्रत्यक्ष भाव है ऐसा केवल ज्ञान में प्रकट कर सकता नहीं है। अब आगे ये कहेंगे, ध्यान से समझो, कि तुम उस ज्ञान का जो अनुभव है ना उसके विशेष को सिर्फ गौण करके ही कर सकते हो, उनके विशेषों का अभाव करके नहीं कर सकते। क्या कहा? ज्ञान में जो विशेष है, अर्थात ज्ञान में जो ज्ञाकार है, अगर तुम्हें ये लगता हो कि मुझे ज्ञाकार हटाकर ज्ञान का अनुभव करना है तो तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ज्ञान अपने ज्ञाकारों से कभी अलग होने वाला नहीं। वहां तो तुम्हें एक तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। कैसा विवेक चाहिए? कि ज्ञाकार के रहते रहते ही ज्ञानाकार हो जाए। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? ज्ञेय को ज्ञान नहीं करना, ज्ञेय को ज्ञान नहीं करना, ज्ञान का अनुभव करना है। ये बात तो पक्की है कि ज्ञान में जो ज्ञाकार है वे सब ज्ञान के ही बने हैं। ऐसा होने पर भी उनका जो लक्ष्य है वो ज्ञान का लक्ष्य नहीं है, ज्ञाकारों का लक्ष्य ज्ञान का लक्ष्य नहीं है। एक महासामान्य प्रतिभास में ज्ञान का लक्ष्य ही ज्ञान का लक्ष्य है। क्या कहते हैं? समझना ध्यान से। इतनी लाइन समझ में आ गई बात? कि जो उस एक आत्मा का अनुभव नहीं करेगा वह अनंत लोकालोकों को भी जान पाएगा नहीं। कैसे जान सकेगा? प्रत्यक्ष कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इससे यह फलित हुआ, क्या फलित हुआ? कि जो आत्मा को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता। क्या फलित हुआ? कि जो आत्मा को नहीं जानेगा वह कुछ भी नहीं जानेगा। अब ये तो हो गया गाथा का भाव, जो गाथा आचार्य कुंद कुंद देव ने कही। अब उसी पर थोड़ा और विशेष भाव आचार्य अमृतचंद्र देव कहते। ये भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने ही कहा, ये तो गाथा का सारा भाव समझा दिया। अब इसको थोड़ा और विशेष करके समझाते हैं। क्या कहते हैं? अब इससे यह निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? ध्यान से सुनो, कि जो सब सर्व के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान, क्या निश्चित होता है? कि सर्व के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान से सर्व का ज्ञान होता है? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। सबके ज्ञान से आत्मा का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान, तो किसका पहले होगा? है ना उलझन? ये लोक में चलता ना, मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया, है ना? ऐसा उलझन है ना ये भी, कि सबके ज्ञान से आत्मा का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान। तो पहले क्या होगा? आत्मा ज्ञान होगा या सबका ज्ञान होगा? पहले वस्तु स्वरूप पहले भाव क्या का ज्ञान? ज्ञान होगा ना, उससे आत्मा। हाँ, दोनों साथ ही साथ समझ होगा आई? ना। हाँ देखो, अब वो समझे, पहले सबका ज्ञान होगा। कैसे होगा? परोक्ष रूप से होगा। फिर आत्मा का ज्ञान होगा। फिर आत्मा के ज्ञान होने के बाद क्या होगा? फिर सबका ज्ञान होगा, वो प्रत्यक्ष होगा। आई बात समझ में? पहले सबका ज्ञान होगा, वो परोक्ष से होगा। जिनको सबका ज्ञान है वो कैसे है? कि उनको आत्मज्ञान है, ऐसे है। ठीक? उन आत्मज्ञानियों को सबका ज्ञान है। मुझे आत्मज्ञान प्रकट करना है, हाँ, तो क्या करूं? इस समस्त वस्तु स्वरूप का पहले मुझे ज्ञान होगा। कैसे होगा? परोक्ष रूप से होगा।
उस समस्त वस्तु स्वरूप को समझ के मुझे आत्मज्ञान होगा। और उस वह आत्मज्ञान कैसा होगा कि वो प्रत्यक्ष स्व संवेदन रूप होगा। और वो जो प्रत्यक्ष स्व संवेदन रूप आत्मज्ञान होगा, उसका फल क्या होगा कि उसका फल लोकालोक प्रत्यक्ष होगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? है ना? पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? सबका ज्ञान हुए बिना आत्मा का ज्ञान हो सकता है क्या? क्या अर्थ है इसका? कि केवलियों के बिना, केवलियों के द्वारा उद्घाटित तत्व के बिना, उनके द्वारा प्रवर्तक तीर्थ के बिना जीव को सम्यक दर्शन होता नहीं है। समझ में आई बात? सम्यक दर्शन कब होता है? कि सम्यक दर्शन होता है जब जीव को केवली कथित धर्म का ज्ञान होता है, तब होता है। बिना केवली कथित धर्म का ज्ञान हुए बिना क्या नहीं हो सकता? सम्यक दर्शन होता नहीं है। और केवली कथित धर्म का ज्ञान कब होता है? किसको होता है? जैसे केवली का श्रद्धान होता है। जिन्हें केवलियों का श्रद्धान नहीं होता, उन्हें केवली कथित तत्व का श्रद्धान होता नहीं है। समझ में आई बात? पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, आप अपर का श्रद्धान और आत्म अनुभव कैसे घटित होते हैं ये? तो केवली का श्रद्धान यानी सबका ज्ञान, और सबके ज्ञान में फिर आत्मज्ञान, और फिर आत्मज्ञान होने पर फिर लोकालोक प्रत्यक्ष ज्ञान। ये संतति समझ में आती है? सम्यक दर्शन किनको होगा? कि सिर्फ जैनियों को होगा। ये तो बड़ी पार्शलिटी है कि भाई यही पार्शलिटी है वस्तु व्यवस्था की। तभी जैन धर्म कैसा है? वस्तु व्यवस्था परक धर्म है। किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, भगवान के द्वारा बनाया गया नहीं है, भगवान के द्वारा बताया गया है। इन बातों का मर्म समझ में आ रहा है तुम्हें? इनका अर्थ समझ में आ रहा है? क्या मार्मिक बातें हैं ये, इतना मर्म भरा इन बातों में कि वह भगवान के द्वारा बतलाया गया, बनाया गया नहीं, बतलाया गया है। क्यों है जैन धर्म श्रेष्ठ धर्म? क्यों कहते हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम्हें जैन कुल मिल गया अथवा जैन धर्म मिल गया? समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? मुक्त नहीं हो सकता। केवली का श्रद्धान किए बिना ये जीव इस जगत से मुक्त नहीं हो सकता। पूरे संपूर्ण वस्तु व्यवस्था को समझे बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ये समझ लो बात को। नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। एक आत्मा को जानो, एक आत्मा को एक देखिए, जानिए रमी रही एक ठोर। एक का निश्चय करने के लिए सबका निश्चय करना पड़ता है। सबका निश्चय करने वाले को एक का निश्चय होता है। फिर जिस एक का निश्चय किया है उस एक का अनुभव करने पर समस्त लोकालोक प्रत्यक्ष प्रकट होता है। समझे या नहीं समझे? पंडित टोडरमल जी ने इसलिए कहा, मोक्ष और प्रकाशक जी ने, स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगाना, तत्व का अभ्यास करना, तत्व समझे बिना इस जीव का कल्याण होता नहीं है। व्रत नहीं करे, उपवास नहीं करे, पूजा नहीं करे, पाठ नहीं करे, उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन अगर तत्वाभ्यास नहीं करे तो इतना सब नहीं करा, पूजा पाठ नहीं करी, उपवास आदि नहीं करे, व्रत तप त्याग संयम आदि नहीं पाला, लेकिन तत्व समझा, तो तत्व समझने वाले का तो कल्याण होता है और यह सब करने वालों का कल्याण नहीं होता। किस बल पर वो ये बात कह रहे हैं? हम तो छल ग्रहण कर लें अगर वस्तु स्वरूप ढंग से ना समझे तो। ये तो बात बढ़िया कही आपने। अब हम स्वाध्याय करेंगे, लेकिन स्वाध्याय करने का मतलब क्या? संपूर्ण वस्तु व्यवस्था को समझकर एक आत्मा का अनुभव करे, तो आत्म अनुभव प्रकट करे, वो है स्वाध्याय। और जो आत्म अनुभव प्रकट करते हैं, शुद्धोपयोग का फल क्या है? शुद्धोपयोग का फल है केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन। समझ आई बात? ऐसा तो क्या कहते हैं, अब इससे यह निश्चित होता है, इन दोनों गाथाओं से यह निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? कि सर्व के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान से सर्व का ज्ञान होता है। और ऐसा होने से आत्मा ज्ञानमयता के कारण, आत्मा स्वभाव से कैसा है? ज्ञानमय है, अर्थात ज्ञान ही है। और ज्ञान का क्या काम है? कि ज्ञान का काम है स्वसंचेतन, अर्थात स्वयं का अनुभव करना, जानना, स्वरूप को समझना, भेद विज्ञान आदि करना। ये सब भाव एक ज्ञान में ही लक्षित होते हैं, एक ज्ञान भाव से ही प्रकट होते हैं। ठीक है ना? तो आत्मा ज्ञानमयता के कारण, अर्थात ज्ञान ही होने के कारण, स्वयं संचेतक होने से, स्वयं का अनुभव करने वाला होने से, संचेतक माने अनुभव करने वाला। किसका अनुभव करने वाला? अपना अनुभव करने वाला।
स्वसंचेतक होने से क्या होता है, ज्ञाता और ज्ञेय का वस्तु रूप से आत्मा तो कैसा है कि ज्ञानमय होने के कारण अनुभव करने वाला है। और उस अनुभव करने वाले आत्मा के साथ क्या होता है कि उस अनुभव करने वाला वो जो ज्ञानमय आत्मा है ना, उस आत्मा यानी कि उस ज्ञाता का, जिसने जो अनुभव करने वाला है ज्ञानमय स्वसंचितक भाव है, उस ज्ञाता उस आत्मा का, उस आत्मा का एक नाम ज्ञाता भी है। तो ज्ञाता का और ज्ञेय का, ज्ञाता का और ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों का क्या है, वस्तु रूप से अन्यत्व होने पर भी अगर वस्तुता से देखा जाए तो ज्ञेय भिन्न है और ज्ञाता भिन्न है ना। छह वस्तुओं के स्वरूप को देखो, वास्तव में समझो, भली प्रकार से समझो, तो ये बात तो पक्की है कि ज्ञान तो है भिन्न और ज्ञेय है भिन्न। ज्ञाता है आत्मा और बाकी सब पर द्रव्य क्या हो गए, वो सब हो गए ज्ञेय। ऐसा अन्यत्व होने पर भी, ऐसे दो अलग अलग है ना, तो दो अलग अलग है फिर भी ये समझने वाली बात है, अलग अलग होने पर भी। ऐसा भी क्यों लगा रहे हो आप, अलग अलग होने पर भी बार बार जोर क्यों दे रहे हो, कि वो ऐसे लक्षित होते हैं मानो दोनों अलग अलग नहीं है। ज्ञान में ये ऐसे प्रकट होते हैं कि मानो वे ये ज्ञान से कुछ अलग नहीं। आई बात समझ में, नहीं समझे? इस प्रकार से ज्ञान में ज्ञाकार बनता है। ज्ञान ज्ञेय को कैसे जानता है, मानो ज्ञान और ज्ञेय एक ही हो, पर वास्तव में ज्ञेय अन्य द्रव्य है और ज्ञान एक अन्य द्रव्य है। ऐसा अनन्य तो होने पर भी क्या होता है, प्रतिभास और प्रतिभास मानने का, ज्ञान और ज्ञेयों का। प्रतिभास माने जानने वाला और प्रतिभास माने जानने में आने वाला। ठीक है ना। प्रतिभास का अर्थ क्या है, जानना। तो प्रतिभास हो गया जानने वाला और प्रतिभास मान्य कौन हो गया, जानने में आने वाला। तो जानने में आने वाला कौन है, कि वे समस्त ज्ञेय हैं, ये जानने में आने वाले हैं, है ना। जिन जिन में परमित गुण है वह समस्त ये जानने में आने वाले हैं। अपना आत्मा भी जानने में आने वाला है। तो अपना आत्मा प्रतिभास भी है और प्रतिभास मान्य भी है। अपने आत्मा को हम कहते हैं स्वज्ञेय और अपने आत्मा से भिन्न अन्य समस्त द्रव्यों को हम कहते हैं परज्ञेय। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो क्या कहते हैं, ऐसा अलग अलग होने पर भी, कौन सा वाला अलग अलग होने पर भी, परज्ञेय स्वज्ञेय से अलग अलग होने पर भी, भिन्न भिन्न होने पर भी। लेकिन यहाँ पे ज्ञान और ज्ञेय की मुख्यता से है, तो जानने वाला और जानने में आने वाला, ये दोनों अलग अलग होने पर भी, ठीक है ना, क्या होता है, प्रतिभास मानने का अपनी अवस्था में अन्योन्य मिलन होने के कारण, अपनी अवस्था में मतलब ज्ञान अवस्था में, ज्ञान अवस्था में क्या होता है, मिलन होता है। कैसा मिलन होता है, ज्ञान के संबंध रूपी मिलन होता है। ज्ञान भिन्न है, ज्ञेय भिन्न है। उन ज्ञेयों का ज्ञान के साथ मिलन होता है। कहाँ मिलन होता है, कि जानने में मिलन होता है, ज्ञान में मिलन होता है। और कैसा मिलन होता है, अन्योन्य मिलन होता है ना। अब उस अन्योन्य मिलन को ब्रैकेट में लिखा है उन्होंने, कैसे लिखा देखो, ज्ञान और ज्ञेय आत्मा की ज्ञान की अवस्था में परस्पर मिश्रित एकमेक रूप होने से, ठीक है ना। अर्थात ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनता है, वो ज्ञेयाकार कैसा है, वो ज्ञेयाकार वास्तव में ज्ञान और ज्ञेयों के मिलन का द्योतक है ना। सूचक है। क्या सूचना दे रहा है ज्ञेयाकार, कि ज्ञेयाकार ये सूचना देता है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ये सूचना दे रहा है ज्ञेयाकार। और उस ज्ञेयाकार ने कैसी सूचना दी, कि मानो ज्ञान और ज्ञेय एक ही हो गए हो, अर्थात ज्ञेयों का ज्ञान में मिलन ही हो गया हो। आई बात समझ में, मानो वह वस्तु दर्पण में प्रवेश ही कर गई हो। क्या कहा, कोई वस्तु दर्पण में कैसे झलक रही है, मानो दर्पण तल इव सकला, जय मानो दर्पण के तल, तल माने भीतर, समझे। जैसे समुद्र का तल कहाँ होता है, अंदर होता है बाहर होता है,
अंदर। अंदर होता है ना, ऐसे Right. दर्पण तल यानी दर्पण के भीतर। अब दर्पण के भीतर कैसे जाते हो, तो बताओ, जाता है कोई, जाता नहीं जाता? जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लेकिन मानो वह दर्पण के भीतर ही प्रवेश कर गई हो। दर्पण तल इव सकला, है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मंगलाचरण। क्या कहते हैं? ज्ञान में गे ऐसे झलकते हैं मानो गे ज्ञान में ही प्रवेश कर गए हो। समझाया था ज्ञानगत और गेगत। तवस्त गे ज्ञान में कैसे है, मानो गे ही ज्ञान में प्रवेश कर गए हैं। उनको का मिलन, गेयों का ज्ञान में मिलन हो गया। और कैसा मिलन हो गया? अन्योन्य मिलन, जैसे दोनों अन्य अन्य अलग अलग नहीं है, एक ही है। ज्ञान ही गे हो अथवा गे ही ज्ञान हो, ऐसे हो गए हैं। ऐसी वो विचित्र शक्ति का कमाल है। ठीक, ऐसा होने पर भी, होने के कारण उन्हें भिन्न करना अत्यंत अशक्य है तो अलग अलग, लेकिन ज्ञान में कैसे लक्षित हो रहे हैं? मानो ज्ञान में प्रवेश कर गए हैं। और प्रवेश कर गए हैं, कैसे प्रवेश कर रहे हैं कि उन्हें अलग करना अशक्य है, इम्पॉसिबल है। ज्ञान में से ज्ञेयों को अलग करना कैसा है? इम्पॉसिबल है। ऐसा हो गया है, क्योंकि ज्ञाकार है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है और ज्ञाकार होकर जानता है। वो ज्ञान में ज्ञाकार कैसे बने हैं? मानो ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश कर गए हैं, और तुम उन ज्ञेयों को हटाना है, मतलब ज्ञान में से ज्ञाकार को मिटाना है, जो हो नहीं सकता। ज्ञाकार को मिटाना मतलब ज्ञान को ही मिटाना। क्यों? क्योंकि वो ज्ञाकार किससे बना है? किससे बना है? ज्ञान से ही बना है। क्या समझे? लौकी की सब्जी में क्या क्या पड़ा है? कि लौकी की सब्जी में नमक पड़ा है, नून, नमक पड़ा है, तेल पड़ा है, घी पड़ा है, जीरा पड़ा है, ये सब चीजें पड़ी। लौकी लौकी हाँ समझे? अब वो कह रहे कि लौकी की सब्जी में सब कुछ रहने दो, लौकी हटा दो, तो फिर वो सब्जी लौकी की रहेगी या नहीं रहेगी? वो कहेंगे कि भैया सब्जी ही नहीं रहेगी। क्या कहा? ज्ञान में से ज्ञाकार हटा दो। तो बोले वो ज्ञाकार बने किसके थे? ज्ञान के तो बने थे। और तुमने ज्ञाकार क्या गायब करना, मतलब ज्ञान को ही गायब कर दिया। तो समझे में? अशक्य है, अशक्य, इम्पॉसिबल है, ऐसे नहीं हो सकता। ज्ञान में से ज्ञाकारों को हटा देना अशक्य है, क्योंकि स्वभाव है ना, प्रकाशक स्वभाव है, वो सब पर प्रकाशक स्वभाव है। तुम प्रकाशक स्वभाव पे घात करोगे तो स्व प्रकाशक पने का भी घात होगा। क्या कहा? स्वभाव तो प्रकाशक है, स्व और पर का भेद तो तुम्हें समझाने के लिए डाला। क्या? तो पर प्रकाशक स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो प्रकाशक है, और जो प्रकाशित हो सकता है उसको प्रकाश करता है। क्योंकि स्व और पर दोनों में प्रकाशित होने की योग्यता है, इसलिए स्व पर प्रकाशक ऐसा कहते हैं। तुम कहते हो कि पर प्रकाशक मिटा दो, अरे पर प्रकाशक मिटा देंगे तो प्रकाशक मिटेगा, फिर स्व प्रकाशक का भी घात होगा। समझ में बात? नहीं समझ? दर्पण में तुम्हारे बराबर में खड़े हुए व्यक्ति को तुम देखना नहीं चाहते, तो उस व्यक्ति को मिटाने के लिए तुमने दर्पण पे गोली चलाई। क्या? तो दर्पण पे गोली चलाने पर, दर्पण में गोली चलाई या व्यक्ति पे गोली चलाई? दर्पण पे दिखने वाले व्यक्ति पर गोली चलाई। किस पे चलाई? कि ये अज्ञान है तुम्हारा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि दर्पण पे दिखने वाले उस व्यक्ति पे मैंने गोली चलाई, क्योंकि वास्तव में वो गोली तो दर्पण पे चली है, और उस गोली से व्यक्ति का नहीं, दर्पण का घात होगा। और दर्पण का घात होने पर व्यक्ति विशेष नहीं, तुम भी उस दर्पण में अब लक्षित होने वाले नहीं रहो। आई बात समझ में? अशक्य है, ज्ञान में से ज्ञाकारों का हटाना अशक्य है, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अत्यंत अशक्य है, इम्पॉसिबल है। इसलिए मानो सब कुछ आत्मा में निखात अर्थात प्रविष्ट हो गया हो, ऐसा लगता है मानो वह समस्त लोकालोक उस ज्ञान में प्रवेश पा गया हो, इस ज्ञान में ये लोक प्रवेश पा गया हो, ऐसा लगता है। लगता है, मानो, ऐसा लगता है ना? इस प्रकार प्रतिभास होता है, अर्थात ज्ञात होता है। प्रतिभास होता है, प्रतिभासित होता है, अर्थात ज्ञात होता है, अर्थात जानना होता है। समझे? ज्ञान ज्ञेय को किस प्रकार से जानता है? इस स्व संवेदन तो आत्मा का करता है, लेकिन वह आत्मा और अन्य ज्ञेय दो अलग अलग नहीं, एक ही हो गए हो।
इस प्रकार से वह ज्ञान प्रतिभास करता है अर्थात जानता है। प्रतिभास का अर्थ क्या लिखा है? प्रतिभासित होता है अर्थात ज्ञात होता है। प्रतिभासित होता है, ज्ञात होता है। प्रतिभासित होना यानी कि ज्ञान का ज्ञाकार सहित होकर जानना, और ज्ञात होता है अर्थात जानना होता है, ऐसा। ठीक। आत्मा ज्ञानमय है, इसलिए वह अपने को अनुभव करता है, जानता है, और अपने को जानने पर समस्त ज्ञेय ऐसे ज्ञात होते हैं मानो वे ज्ञान में स्थित ही हों। क्योंकि ज्ञान की अवस्था में से ज्ञेयाकारों को भिन्न करना अशक्य है। ये अशक्य है कहने वाले कौन है? गुरुदेव है? कौन है अशक्य है कहने वाले? केवली भगवान। हाँ, बहुत बढ़िया, समझे। आचार्य अमृतचंद्र देव अपने मन से नहीं कह रहे हैं अशक्य है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने यह संतति केवलियों से प्राप्त की है। केवली भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान में ज्ञेयाकारों को हटाना अशक्य है। और वो ज्ञेयाकार कैसे है? मानो वह लोक ही ज्ञान में प्रवेश कर गया हो, ऐसा है वो ज्ञेयाकार। देखो बड़े ध्यान से समझो, ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जानता है, इस बात पर बहुत विचार करने वाली बात है ये, है ना। हम बिल्कुल भी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जानता है कहने वाले गलत है। उनके भाव को आपने समझा गलत है, ये बात मैं पक्की तरीके से कह सकता हूँ कि वो जो कहना चाहते हैं उनके उस कथन भाव को हमने बिल्कुल समझा नहीं। और इतना रगड़ते हैं ना हम इस बात को, चंदन तो खुशबू देता है, ये खुशबू नहीं देता, ये तो ज्ञान से दूर ले जाता है। ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है, ज्ञान ज्ञेय को जानता नहीं। इतना छल ग्रहण करते हैं हम इस बात पे कि आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना। मुझे किसी ने बताया कि भैया जब मैंने ये सीखा कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता है, तो मैं पिक्चर हॉल में पिक्चर देखता था ना, तो वो पिक्चर मुझे ऐसा लगता था कि ये तो ज्ञान का ज्ञेय ही है बस। ये तो बस मेरे ज्ञान का ज्ञेय ही है, ज्ञान ही तो जान रहा हूँ मैं, पिक्चर थोड़ी जान रहा हूँ। पिक्चर हॉल में पिक्चर देखते थे और ऐसा लगता था मानो ज्ञान ही जान रहे थे। सोचो, ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है। क्यों नहीं जानता भैया? क्या अपराध है ज्ञेय को जानने में? ज्ञेय को जानना अपराध नहीं है, ज्ञेय में अपना मानना ये अपराध है। ठीक है ना। ब्रह्मचारी आदमी स्त्री को देखे ये अपराध नहीं है, स्त्री से राग करे ये अपराध है। समझ में आई बात नहीं? समझ में, है ना। देखना और देखते रहना ये राग का सूचक है, देखना ये विवेक का सूचक है। सीधी सी बात है, समझे ना। देखता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, ऐसा नहीं है जानता नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं जानेगा तो विवेक कैसे रखेगा? बोलो, नहीं जानेगा तो विवेक कैसे रखेगा? है ना। तो क्या कहते हैं, यदि ऐसा ना हो तो, यदि आत्मा सबको ना जानता हो तो ज्ञान के परिपूर्ण आत्म संचेतन का अभाव होने से, समझा है ना। उस दर्पण में तुमने एक पर भाव को हटाया तो दर्पण का ही अभाव हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, यदि ज्ञान ऐसा न करता हो अर्थात वह स्व पर प्रकाशक न हो, पर भावों को नहीं जानता हो, ज्ञेयों को नहीं जानता हो, तो ज्ञान के परिपूर्ण आत्म संचेतन का अभाव होने से, अर्थात परिपूर्ण आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान के अर्थात स्व पर प्रकाशक है ना, पर प्रकाशक को अभाव करा तो परिपूर्ण नहीं रहा, आधा रह गया। आधा नहीं रहेगा, पूरा का पूरा ही गायब हो जाएगा, ये कह रहे हैं। आधा नहीं रहेगा, पूरा ही गायब होगा, ऐसा कह रहे ज्ञान के परिपूर्ण आत्म संचेतक का अभाव होने से परिपूर्ण एक आत्मा का भी ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। अर्थात आत्मा ज्ञान में परिपूर्ण एक तत्व है, एक द्रव्य है, उसी बात का अभाव हो जाने वाला, अर्थात स्वयं आत्मा का ही अभाव हो जाने वाला है। किसका अभाव करने पर? ज्ञेय को नहीं जानता इस बात को अस्वीकार करने पर। कौन कह रहा है ये बात? हम अपने घर से नहीं कह रहे, ये आचार्य अमृतचंद्र देव केवली भणिदम केवलियों के द्वारा कहे गए इस तत्व को प्रवचन सारजी में स्वयं अपनी लेखनी द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। भावार्थ 48 और 49वीं गाथा में यह बताया गया है कि जो सबको नहीं जानता वह अपने को नहीं जानता, और जो अपने को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता। अपना ज्ञान और सबका ज्ञान एक साथ ही होता है। स्वयं और सर्व इन दो में से एक का ज्ञान हो और दूसरे का ना हो, यह असंभव है। स्व और पर एक का हो, एक का ना हो,
यह असंभव है, अशक्य है, इम्पॉसिबल है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा क्या? ठीक। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्यवृत्ति टीका में कहेंगे। तात्पर्यवृत्ति टीका में यही गाथा जो 49 है, ये 50 नंबर की गाथा हो जाती है। क्या कहते हैं आचार्य जयसेन देव? अब एक निजात्मा को नहीं जानता हुआ सभी को नहीं जानता है, इस प्रकार निश्चय करते हैं। सबको जाने बिना आत्मा को नहीं जानेगा, आत्मा को जाने बिना सब कुछ नहीं जाने। जिन्होंने आत्मा को जान लिया उन्हें कुछ नहीं जानना, कि कुछ नहीं जानना होने पर भी वे सब कुछ जानते हैं, ठीक है ना। और जिन्होंने आत्मा को अनुभव करना है उन्हें सब कुछ नहीं जानना, ये सब कुछ जानने बिना आत्मा का अनुभव कर नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना। जैनियों का स्यादवाद ऐसा ही है, दूधारी तलवार जैसा है। 125 नंबर का पेज है। द्रव्य अनंत पर्याय वाले एक आत्मा को, द्रव्य कैसा है? अनंत पर्याय स्वभाव वाला है। उस अनंत पर्याय युक्त एक द्रव्य को, वह एक द्रव्य कौन है? अपनी आत्मा, अपने आत्मा को, ठीक। अन्य द्रव्य जातियों को जो नहीं जानता है, अनंत द्रव्य जातियों को जो नहीं जानता है, वह कैसे सर्व को जानता है? वह सबको कैसे जान सकेगा? युगपद एक समय में कैसे सर्व को जानता है, अर्थात किस प्रकार से नहीं जानता है, तो इसका यहां पर विस्तार करेंगे। नहीं जानता है या जानता है, और जानता है तो कैसे जानता है, और कैसे नहीं जान सकेगा, इसका विस्तार करेंगे। ठीक है ना। कैसी बात करते हो कि नहीं जानता है? ऐसे कैसे नहीं जानता है, कैसे नहीं जान सकेगा? अरे नहीं जानेगा तो इसका क्या होगा? अब ये तुम्हें हम इसका विस्तार करेंगे। ऐसा समझ लो ना। जैसे तुमने कहा ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता, और हमने कहा ऐसे कैसे नहीं जानता है। ऐसे आचार्य देव कह रहे कैसे नहीं जानता है, कैसे नहीं जानता है अर्थात किस प्रकार से नहीं जानता है। अभी हम इसका विस्तार करेंगे। अर्थात वह जानता है, ये कहना चाहते हैं। आई बात समझ में? कि वह जानता है, ऐसा। उसका विस्तार ऐसा है। प्रथम तो आत्मा का लक्षण ज्ञान है। पहले तो आप ज्ञान लक्षण समझ लो। ज्ञान किसका लक्षण है? आत्मा का। लक्षण लक्ष्य से कैसा होता है? अभिन्न होता है। तो आत्मा ही ज्ञान है, ठीक। तो वह ज्ञान अखंड प्रतिभासमय अर्थात खंडित नहीं है। किससे खंडित नहीं है? ज्ञान और आत्मा में भेद नहीं है, अखंड। और समस्त ज्ञान का एक ही काम है, जानना जानना जानना। तो जानने से ज्ञान क्या नहीं होता? खंडित नहीं होता। आई बात समझ में? कुछ जाना और कुछ नहीं जानने से खंडित नहीं होता। अखंड प्रतिभास में सर्व जीवों में साधारण रूप से पाया जाने वाले महासामान्य रूप है, ठीक है ना। सभी जीवों को एक ज्ञान गुण है, ज्ञान आत्मा से अभिन्न है, अर्थात संपूर्ण आत्मा प्रतिभासमय भाव रूप से होकर परिणमित होता है। किसका? आत्मा की, सभी जीवों का, सभी जीवों का। किन्हीं का प्रत्यक्ष ज्ञान रूप, किसी का परोक्ष ज्ञान रूप, किसी का एक इंद्रिय आदि के क्षेपशम भाव वाला, और किसी का संगीत पंचेंद्रिय आदि भाव क्षेपशम भाव वाला। लेकिन सभी जीवों का एक ज्ञान, सहज जानन जानन भाव रूप से ही वह आत्मा परिणमन करता है, प्रतिभासित होता है महासामान्य रूप से। और वह महासामान्य ज्ञान में अनंत विशेषों में व्याप्त है। वह जो ज्ञान है ना, ज्ञान, वह अनंत ज्ञेयोकार वाला है। समझ नहीं बात? वह ज्ञान कैसा है? अनंत ज्ञेयाकारों वाला है, व्याप्त है। उस ज्ञान में अनंत ज्ञेयाकार व्याप्त है। और वे ज्ञेयाकार किससे बने हैं? ज्ञान से बने हैं। तो ज्ञान में ज्ञेयाकार व्याप्त है, और ज्ञेयाकारों में एक ज्ञान ही व्याप्त है। आई बात समझ में? है ना। ज्ञान में क्या है? ज्ञान का विशेष क्या है? कि ज्ञान का विशेष ज्ञेयाकार है। वह ज्ञेयाकार किससे बने हैं? कि वे ज्ञेयाकार एकमात्र ज्ञान से ही बने हैं, ठीक। तो क्या कहते हैं? देखो ये सब बातें करते हैं हम, ज्ञान में ज्ञेय के सिवा कुछ नहीं है, ज्ञेयाकार ज्ञान की ही बने हैं। सारी बात बिल्कुल सही बोलते हैं, पर एक गड़बड़ कर देते हैं बस, कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता। और आचार्य देव बिल्कुल डिक्टो यही बात कह रहे हैं। ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान का विशेष ज्ञेयाकार है, ज्ञेयाकार सिर्फ ज्ञान के ही बने हैं, ज्ञेयों ने ज्ञान में प्रवेश नहीं किया, लेकिन ज्ञान ज्ञेय को जानता है। ये अंतर है। अंतर समझ में आई? बात नहीं समझ में आई? हमारी बात समझने में और आचार्य देव के कहने में क्या अंतर है? वो अंत में एक लाइन क्या सिद्ध करते हैं?
इस सारे परिप्रेक्ष्य को समझाकर वह कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, और इस सारे परिप्रेक्ष्य को समझकर हम कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता है। जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा ना मानकर जैसा वस्तु का स्वभाव नहीं है वैसा मानना, क्या है ये? मिथ्यात्व है। और आचार्य देव के इस ग्रंथ पर गुरुदेव श्री प्रवचन करते समय कहते हैं कि जो जगत में ये मानता है कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता वो मिथ्या दृष्टि है। समझे? ये गुरुदेव के प्रवचनों में आ रहा है। गुरुदेव क्या कहते हैं? प्रवचन सार जी के प्रवचनों पर प्रवचन करते समय, गाथाओं पर प्रवचन करते समय, 48 और 49 नंबर की गाथा पे प्रवचन करते समय गुरुदेव कहते हैं कि जो विश्व में ऐसा मानता है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है, अर्थात सर्वथा ही नहीं जानता है, दो दो ऐसे स्पष्ट कहते, जो ये मानता है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है अर्थात सर्वथा ही नहीं जानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। समझे? क्यों है वो मिथ्या दृष्टि? क्योंकि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना जानकर जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानता है। क्या कहते हैं आचार्य जयसेन देव? कि वह महासामान्य ज्ञान में अनंत विशेषों में व्याप्त और वे ज्ञान के विशेष विषयभूत ज्ञेयों की अनंत द्रव्य पर्यायों के ज्ञाता या ग्राहक हैं। समझ नहीं बात? क्या क्या सिंपल सी लाइन लिखी है कि ज्ञान में अनंत विशेष कौन है? कि अनंत विशेष ज्ञेयाकार है। और वो ज्ञेयाकार कैसे बने हैं? कि अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानने वाला भाव होने से वे विशेष यानी कि ज्ञेयाकार ज्ञान में बने हैं। ये लाइन लिखी है यहाँ। ठीक, कहो तो वर्ड टू वर्ड अर्थ कर देता हूं। महासामान्य ज्ञान में अनंत विशेषों में व्याप्त है, अर्थात एक महासामान्य ज्ञान में अनंत ज्ञेयाकार बन रहे हैं, और वे ज्ञान के विशेष अर्थात ज्ञान में बने हुए ज्ञेयाकार विषयभूत ज्ञेयों की, अर्थात वे ज्ञेयाकार किससे बने हैं? कि उन्होंने ज्ञेयों को विषय किया है, अर्थात वो ज्ञेयों को जान रहे हैं जिसके निमित्त से ज्ञान में वे अनंत ज्ञेय बन रहे हैं। विषयभूत, जिसने जिसका विषय किया, आत्मा ने क्रोध का विषय किया तो क्रोध रूप से परिणमित होने लगा ना। ऐसे ही ज्ञान ने ज्ञेयों को जाना तो ज्ञेयों को जानने पर अनंत ज्ञेयाकार रूप वह ज्ञान में झलकने लगा। ठीक, ज्ञेयों की अनंत द्रव्य पर्यायों के ज्ञाता या ग्राहक है। वह ज्ञान कैसा है? वे ज्ञेयाकार क्या है? कि वे ज्ञेयाकार तो वास्तव में ज्ञान का अनंत पर्यायों को जानना है, अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानना है, या द्रव्य की अनंत पर्यायों को जानना है। ये विशेष है, वो तो और कुछ नहीं है। अखंड एक प्रतिभास में जो महासामान्य है, अर्थात उन विशेष ज्ञेयाकारों में भी ज्ञान तो एक अखंड ही है। विशेष के खंडित होने पर भी ज्ञान तो खंडित नहीं होता है। आग और पानी को एक साथ जानने पर ज्ञान में आग और पानी का भेद तो खड़ा होता नहीं है, अर्थात आग और पानी को भिन्न भिन्न तो जानता है, पर ज्ञान में आग और पानी का डिवाइडेशन नहीं होता कि आग रूप परमाणु ज्ञान के भिन्न हो गए और पानी रूप ज्ञान के प्रदेश भिन्न हो गए। तो ऐसा तो नहीं होता, ज्ञान तो एक अखंड ही रहता है। एक अखंड दर्पण में गोरा काला पीला नीला हरा काला सब एक साथ लक्षित होते हैं, झलकते हैं। और दर्पण कैसा रहता है? गोरा काला पीला नीला आदि भावों को जानता हुआ भी गोरा काला पीला नीला काला आदि भाव से परिणमित होता नहीं है, एक अखंड दर्पण ही रहता है। ऐसा ही वह ज्ञान अनंत विशेषों को जानता हुआ भी अनंतता को प्राप्त नहीं होकर एक अखंड ज्ञान सामान्य भाव को ही प्राप्त रहता है। समझ में बात? ज्ञान का विशेष किसको कहते हैं? वह आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव है वो। स्वभाव माने निश्चय से, समझे? स्वभाव है मतलब जो कभी अलग होने वाला नहीं है, जिसका कभी अभाव होने वाला नहीं है, जो सदैव प्रकट ही रहने वाला है और फाइनेस्ट होने वाला है। जो स्वभाव है ना, वो तो और फाइन होगा, और ज्यादा रिफाइन होगा, वो अभाव को थोड़ी प्राप्त होगा। जो इस स्वभाव वाले आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं जानता है, जिसने आत्मा के पहले तो ऐसे स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, ऐसे स्वभाव को पहचाना नहीं, और बिना ऐसे स्वभाव को पहचाने उसने आत्मा का अनुभव किया नहीं। क्या कहा? समझी बात? आत्मा का अनुभव कैसा होने वाला है? तो पर प्रकाशक आत्मा है, ऐसे आत्मा के स्वभाव को जानने वाला जो इस आत्मा का अनुभव करता है। तो पर प्रकाशक नहीं मानने पर आत्मा का अनुभव होगा नहीं, आत्मा जानने में आएगा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सत्य, ये परम सत्य बात है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, किसी के द्वारा कहा गया है, बनाया गया नहीं है।
अरहंतों के द्वारा कहा गया है, बनाया गया नहीं है। बस समझ में। अभी समय हुआ, बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। करो भैया जिनवाणी स्तुति करो। मैं कर लूं शाम? मैं बोल रही जन्माणी स्तुति। चेतेनालक्षेणम् आनन्दे कन्देनं वन्देनं 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 वन्देनं